ये मुसलमान ही तो है कि जब वतन के लिए जरूरत पड़ी तब ये मुसलमान आगे बढ़े, जब देश के लिए जरूरत पड़ी तब ये मुसलमान आगे बढ़े। फिर भी हमसे ये गिला है कि वफादार नहीं। याद रखना प्यारे मुसलमानों, ये उलमा आप देख रहे हो, देखो तारीख उठा करके, हाफिज रहमत अली खां मैदान जंग में है, अंग्रेजों से लड़ाई हो रही है, एक अंग्रेज ने तोप का गोला निशाना बांध के हाफिज रहमत अली खां पे चलाया, आपके सीने पे लगा, जमीन के अंदर जाकर के धंस गया, लेकिन आपके सीने का कुछ नहीं हुआ। अंग्रेजों ने जब आप शहीद हो गए उसी जंग में, जिस्म को कब्जे में लेकर के आपके जिस्म से कुर्ता हटा करके देखने लगे, किसी मुसलमान की चंद सांसें बाकी थी। पूछा क्या देख रहे हो? कहा ये देख रहे हैं हमने तोप का गोला निशाना बांध के हाफिज रहमत अली खां पे चलाया है, लेकिन हाफिज रहमत अली खां के सीने का कुछ नहीं हुआ। वो तोप का गोला जो बस्ती में गिर जाए तो बस्तियां तबाह कर दे, जो कस्बे में गिर जाए तो नामो निशान मिटा दे, जो इलाके में गिर जाए तो बस्तियों का नामो निशान खत्म कर दे। इनके सीने का कुछ क्यों नहीं हुआ? ऐसी कौन सी बुलेट प्रूफ जैकेट इन्होंने पहनी है? हम वो देख रहे हैं ताकि उसे हम भी इस्तेमाल करें। मुसलमान कहता है इन्होंने कोई जैकेट नहीं पहनी है, कहा फिर सीने का कुछ क्यों नहीं हुआ? तो मुसलमान कहता है अरे इनके सीने को दुनिया की आग तो क्या जहन्नम की आग भी नहीं जला सकती, क्योंकि ये किसी और किताब के हाफिज नहीं थे, ये कुरान पाक के हाफिज थे। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, फैज़ान आला हजरत, पैगाम हक कॉन्फ्रेंस हजरत अल्लामा फुरकान रज़ा साहब मंजरी, उलमाए अहले सुन्नत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये कुरान है, जिस सीने में कुरान आ जाए उस सीने को जहन्नम की आग नहीं जलाएगी। बेशक इन उलमा और हुफ्फाज को हिकारत की निगाह से देखने वालों, इनका मर्तबा कयामत के दिन पता चलेगा, इनकी शान कयामत के दिन पता चलेगी। आओ मैं एक हदीस पाक सुनाता हूं आपको। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं युकालो ले साहिबिल कुरान इक़रा वरतकी वरत्तिल कमा कुंता तुरत्तिलु फिद दुनिया फ़इन्ना मंज़िलका इंदा आखिर आयतिन तक़रऊहा। मेरे आका फरमाते कयामत के दिन अल्लाह हाफिज कुरान को बुलाएगा, इरशाद फरमाएगा इक़रा, कुरान की तिलावत कर। मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कुरान पढ़, ठहर ठहर के पढ़, सुभान अल्लाह। तजवीद के साथ पढ़, सुभान अल्लाह। यालमुन तहलमुन वाला नहीं, तजवीद के साथ पढ़, बेशक ठहर ठहर के पढ़, आराम आराम से पढ़। फ़इन्ना मंज़िलका इंदा आखिर आयतिन तक़रऊहा, बेशक तेरी मंजिल जन्नत में तेरी आखिरी आयत होगी। सुभान। अरे अब तो बोलो मोहब्बत से सुभान अल्लाह। सुभान। आखिरी आयत होगी, हाफिज पढ़ेगा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, जन्नत में एक दर्जा बुलंद हो जाएगा। पढ़ेगा अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, 2 दर्जे बुलंद हो जाएगा। पढ़ेगा मालिकी यौमिद्दीन, 3 दर्जे बुलंद हो जाएगा। ये उलमा से आप पूछिए, ये बताएंगे आपको कि पूरे कुरान के अंदर 6666 आयतें हैं। जिन हुफ्फाज को, उलमा को हम हिकारत की निगाह से देखते हैं ना, इनका मर्तबा कयामत में पता चलेगा। ये आम आदमी से 6666 दर्जे बुलंद वाला होंगे। उनके मर्तबे को क्या जानो। आज हमारी कौम जो तबाही की तरफ जा रही है ना, इसकी वजह यही है कि आज हम अपने उलमा से दूर हो गए। जी 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 बेशक। आज तो व्हाट्सएप पर, फेसबुक पे आदमी 5 मिनट में मुफ्ती बन जा रहा है। जी सही बात। 5 मिनट में जिन मसाइल को समझने के लिए इन्हें उलमा को 15 साल लग जाते हैं मदरसे में बैठ करके, बेशक। तब भी ऐसे ऐसे मसाइल हैं बहारे शरीयत में कि आज तक अक्सर का सहारा लेने के लिए और किताबों का सहारा लेना पड़ता है। जी जी बेशक। समझने के लिए। और ये साहब 5 मिनट की क्लिप देखी और व्हाट्सएप पे मुफ्ती बन गए। तुरंत जवाब। जो जिसका काम है उसी को जेबा देता है। कपड़ा सिलने वाले से मकान बनवाओ, क्या मकान बना देगा? मकान बनाने वाले को डॉक्टर साहब की दुकान में बिठा दो, लो इनका इलाज करो, क्या इलाज कर देगा? ये मसाइल बयान करना उलमा और मुफ्तियाने किराम का काम है। जी बेशक।
इसलिए अगर कोई मसला आपको दरपेश आता है तो आप अपने उलमा के पास आइए कि हजरत इसका क्या जवाब होना चाहिए। आज इस मोबाइल ने कौम को उलमा से दूर कर दिया। आज इस मोबाइल ने कौम को अपने अकाबिरीन से दूर कर दिया। आज हम 2.5 घंटे की फिल्में बैठ करके देख लेते हैं, लेकिन 5 मिनट अपने आलिम के पास जाकर के नहीं बैठते। जी जी। आज IPL में कौम को देखो जाकर के, मेरे नौजवानों को 2-2 घंटे बैठ करके आप मैच देख लेंगे, लेकिन अपने आलिम के पास 10 मिनट नहीं बैठ सकते। ये हालात हैं आज हमारी कौम के। नबी फरमाते हैं उदू आलिमन औ मुतअल्लिमन औ मुस्तमिअन औ मुहिब्बन फला तकुनिल खामिस फतहलिक। नबी ने फरमाया तुम सुबह इस हाल में करो कि तुम आलिम हो, या तो तुम आलिम बन जाओ, और आलिम ना बन सको तो आलिम के पास इल्म दीन हासिल करने वाले बन जाओ। बेशक बेशक, सुभान। इसमें समझने की बात यह है, आलिम से दूर नहीं किया, इल्म भी हासिल करना है तो आलिम के पास ही जाओ। आलिम बन जाओ या आलिम से इल्म हासिल करने वाले बन जाओ। इल्म हासिल ना कर सको तो आलिम की बातें सुनने वाले बन जाओ, और आलिम की बातें सुनने वाले भी ना बनो तो आलिमों से मोहब्बत करने वाले बनो। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। फला तकुनिल खामिस, नबी ने फरमाया 5वां मत बन जाना, इनका दुश्मन मत बन जाना। जी बेशक। इनसे नफरत करने वाला मत बन जाना, इनकी बुराइयां करने वाला मत बन जाना। फतहलिक, नबी ने फरमाया वरना हिलाक हो जाएगा। जी बेशक, बर्बाद हो जाएगा। ये कौन फरमा रहा है? ये मदीने वाले मुस्तफ़ा फरमा रहे हैं। आज जो हमारी बर्बादी के लक्षण हैं, कभी हमने अपने नामे आमाल पे गौर किया? जब भी कहता हूँ या अल्लाह मेरा हाल देख, हुक्म होता है अपना नामे आमाल देख। याद रखना प्यारे मुसलमानों, आज उलमाए किराम की हम बुराइयां करते नजर आते हैं, आज हुफ्फाज़े किराम की हम बुराइयां करते हुए नजर आते हैं, आज हम अपने उलमा की तौहीन करते हुए नजर आते हैं। अगर तौहीन की तो हिलाक हो जाओगे, उलमा की बुराई की तो हिलाक हो जाओगे, उलमा से नफरत की तो हिलाक हो जाओगे, और अपने दिलों से ये हसद निकाल दो। उलमाए किराम का मर्तबा नबी ने बुलंद किया है, इनकी शान नबी ने बुलंद की है, इनके मर्तबे को कोई घटा नहीं सकता है। अपने दिलों से हसद की बीमारी निकाल दो। शेख सादी फरमाते हैं हसद का इलाज सिवाय मौत के कुछ नहीं है, और जिसके दिल में राई के दाने के बराबर भी हसद होगा वो जन्नत में नहीं जाएगा। तुमने देखा है कितने फिरके होंगे? नबी ने क्या फरमाया है? नबी ने फरमाया है कि बनी इसराइल 72 फिरकों में बटी थी, मेरी उम्मत 73 फिरकों में बटेगी, और 73 में फरमाया नबी ने 72 जहन्नम में जाएंगे और 1 फिरका जन्नत में जाएगा। कभी तुमने उसके पस मंजर पे गौर किया है? उलमाए किराम भी इसमें एक तहकीक ये भी करते हैं कि वो 72 कौन होंगे, उनके जहन्नम में जाने की सबब आपको देखना है और उसकी पहचान आपको करना है। तो बहुत अच्छी पहचान बताई हमारे उलमा ने कि वो 72 जो होंगे हसद की बिना पे जहन्नम में जाएंगे। वो हसद जो जलन होगी उनके अंदर, कोई सहाबा से हसद कर रहा है, कोई नबियों से हसद कर रहा है, कोई कुरान की तिलावत से हसद कर रहा है, कोई सहाबाए किराम के मर्तबे को घटा बढ़ा रहा है, कोई सहाबाए किराम की शान में गुस्ताखियां कर रहा है, कोई अहले बैत किराम की शान में गुस्ताखियां कर रहा है, कोई अपने उलमा की शान में गुस्ताखियां कर रहा है। ये हालात हैं। अब आप जरा देखिए, आप कहोगे कोई दलील है, तो मैं कहूंगा हसद के अदद आप निकाल के देख लीजिए। ये उलमा जानते हैं, जो तावीज लिखने वाले वो तो और बेहतर जानते हैं। हसद के अदद कितने हैं? हसद के अदद हे के 8 हैं और सीन के 60 हैं। 8 और 60 मिलाकर सीन के 60 हैं और हे के 8 हैं, कितने हुए? 68, और दाल के 4 हैं, मिलाकर के कितने हुए? 72। जो जहन्नम में जाएंगे उनकी एक वजह यह भी होगी कि उनके दिल के अंदर हसद की बीमारी। जी जी जी, बेशक बेशक बेशक। ये हसद अपने दिल से निकाल दो, हसद की बीमारी अपने दिल के अंदर से निकाल दो। आज कोई औलिया से किराम से हसद कर रहा है, कोई नबियों से हसद कर रहा है, कोई वलियों से हसद कर रहा है, कोई सहाबा की शान में गुस्ताखियां कर रहा है। तो ये हसद अपने दिल से निकाल दो। उलमाए किराम के करीब हो जाओ, अपने हुफ्फाज के करीब हो जाओ। जो भी रसूल पाक पे कुर्बान हो गया, मरने के बाद खुल्द का मेहमान हो गया, अल्लाह की रहमत ने उसे गोद में लिया जिसका भी बच्चा हाफिज कुरान हो। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। तो अपने बच्चों को पहले बेसिक तालीम दिलाओ। आखिरी बात, अपने बच्चों को पहले
बेसिक तालीम दिलाओ, पहले अपने बच्चों को मदरसा भेजो, पहले अपने बच्चों को कुरान की तालीम दिलाओ, हदीस की तालीम दिलाओ। वरना आप इन उलमा से पूछिए, कॉलेज और यूनिवर्सिटियों के अंदर ईमान के लुटेरे बैठे हुए हैं, ईमान को लूटने वाले। जब हमारे बच्चों के पास कुरान और हदीस की तालीम होगी, वो अपने ईमान को बचा लेगा। जी बेशक। मैं ये नहीं कहता डॉक्टर ना बनाओ, इंजीनियर ना बनाओ, या प्रोफेसर या मास्टर ना बनाओ, पहले अपने बच्चों को कुरान की तालीम दो, बेशक। पहले अपने बच्चों को दीनी तालीम दो। और मैं तो इन तलबा से भी कहूंगा कि आप फारिग होने के बाद ये मत समझना कि हमको मुसल्ला इमामत संभालना है। जी जी जी। ये मत सोचना कि हमको किसी मदरसे में बैठ करके जो है तालीम देनी है। जी। उलमाए किराम जो तालीम दे रहे हैं उन्हीं की आप कदर कीजिएगा। जी। जो इमाम इमामत पे हैं, अहकाम शरा के पाबंद हैं, आप उन इम्मा का ख्याल रखिएगा। एक पैगाम देता हूं अपने तलबा को, एक भाई होने के नाते, तुम्हारे लिए तालीम हासिल करने के बाद यूनिवर्सिटी के रास्ते खुले हुए हैं, जी जी, कॉलेज के रास्ते खुले हुए हैं। डॉक्टरेट की तरफ आओ, इंजीनियरिंग की तरफ आओ, आईएएस की तैयारियां करो, आईपीएस की तैयारियां करो। जी। आज समाज भी चाहता है कि उसे एक साफ सुथरा वकील मिल जाए, आज समाज भी चाहता है कि उसे वो डॉक्टर मिल जाए जो किसी की किडनियां ना बेचे, बल्कि गरीबों को गरीब समझ करके उसकी मदद करता हुआ नजर आए। जी 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 बेशक। आज समाज भी चाहता है उसे वो इंजीनियर मिल जाए कि जो ईमानदारी के साथ, जो जायज सही है पुल पास करना, उसी पुल को पास करे, कहीं मोरवी जैसे पुल पास करता हुआ नजर ना आए। आज कौम चाहती है कि उसे साफ सुथरा वकील मिल जाए। और इनसे अच्छा जो कुरान पढ़ करके आया हो, जो हदीस पढ़ करके आया हो, इनसे अच्छा कौन समझने वाला होगा। और मैं एक गुजारिश करूंगा, इन तलबा से अच्छा दिमाग किसके पास होगा, इन उलमा से अच्छा ज़हन किसके पास होगा, जो कुरान करीम को अपने सीने में महफूज कर ले। दुनिया के अंदर कोई किताब ऐसी नहीं है जिसे जुबानी याद किया जा सके, सिर्फ एक कुरान अल्लाह की ऐसी किताब है जिसे आप जुबानी याद कर सकते हैं। जो कुरान को हिफ्ज कर ले, अरे जो मंतिक और फलसफा को समझ ले, अरे जो फिका और उसूले फिका को जान ले, जो हदीस और उसूले हदीस को जान ले, इनसे अच्छा ज़हन किसके पास होगा, इनसे अच्छी सोच किसके पास में होगी। आओ, रास्ते खुले हुए हैं, इंजीनियरिंग की तरफ आओ, डॉक्टरेट की तरफ आओ, आईएएस की तैयारियां करो, आईपीएस की तैयारियां करो। तुमने देखा नहीं है, आओ मैं आपको बताता हूं। आप कहोगे इनसे अच्छा ज़हन, तो मैं आपको बता दूं, 17 लाख हदीसे याद करने वाले हमारी जमात में मौजूद है। 2 लाख मौजू हदीस याद करने वाले हमारी जमात में है, ताकि आगे से कोई मौजू हदीस बयान करे तो उसका मुंह रोका जा सके, उसको मुंह तोड़ जवाब दिया जा सके। अरे इनसे अच्छा ज़हन किसके पास में होगा। जरा देख लो उठा करके अपनी तारीख को। इमाम आजम के पास में एक बूढ़ी औरत आई, बेवा, अपने 7 या 8 साल के बच्चे को लेकर के। अब ये उलमा अपनी दुआओं से नवाजेंगे। आपके पास आके बोली, हुजूर अपने मदरसे में मेरे बच्चे का दाखिला ले लो। वो बच्चा बड़ा खूबसूरत, हसीन और जमील था। आप जानते हो, मैं आपको बताना भी अभी इस तरह, मैं आपको समझाना चाहता हूं कि देखो, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं बचपन में हसीन और जमील, जो कभी कभी फितने का सबब बन जाते हैं, जो कभी कभी आजमाइश का सबब बन जाते हैं। मेरे इमाम ने ज़हन से काम लिया। आपने सोचा कहीं ये बच्चा फितने और का सबब ना बन जाए, इसलिए आपने उस माई से कहा, माई मेरे मदरसे में उसका दाखिला लिया जाता है, मेरे मदरसे में उसको पढ़ाया जाता है जो कुरान हिफ्ज करके आता है। हिकमत ये थी मेरे इमाम के इस फरमान में कि जब ये हिफ्ज करने जाएगा 2.5 या 3 साल लग जाएंगे, दाढ़ी भी निकल आएगी, बड़ा भी हो जाएगा, कोई मसला नहीं बनेगा। उलमा की तवज्जो चाहता हूँ। जब मेरे इमाम ने इतना कहा, माई मेरे मदरसे में उनका दाखिला लिया जाता है जो कुरान हिफ्ज करके आते हैं, माँ का दिल टूट गया, माँ की आंखों में आंसू आ गए। बच्चे ने माँ को रोते हुए देखा, माँ का हाथ पकड़ के कहा, अम्मी वापस चलो। माँ ने कहा, बेटा किस लिए? कहा, माँ अब हाफिज कुरान बन के आएंगे इमाम की बारगाह में, अब कुरान हिफ्ज करके आएंगे इमाम की बारगाह में। 1 हफ्ते के बाद में माई फिर ले गई अपने बच्चे को। इमाम आजम ने फरमाया, माई तूने मेरा फरमान नहीं सुना, मैंने कहा था ना कि कुरान हिफ्ज करके ही मेरे मदरसे में
में बच्चे का दाखिला लिया जाता है। कुरान हिफ्ज करा के लाई हो, इमाम आजम से उस माई ने कहा हुजूर हाफिज बना करके लाई हूँ, हाफिज बना करके लाई हूँ। 7 दिन में, 1 हफ्ते में जो कुरान को हिफ्ज कर ले उसी को दुनिया इमाम मोहम्मद के नाम से जानती है, जिसने इल्म हदीस पर मुअत्ता इमाम मोहम्मद किताब। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, पैगाम हक कॉन्फ्रेंस, मौलाना फुरकान रज़ा साहब मंजरी। सुभान। ये हमारी जमात में है जो 1 हफ्ते में कुरान हिफ्ज कर ले, वो हमारी जमात में है। तो आओ मेरे तलबा, तुम्हारे लिए यूनिवर्सिटीज के रास्ते खुले हैं। आलिम बनने के बाद में, हाफिज बनने के बाद में आओ और आकर के दुनियावी तालीम के अंदर आओ और दिखा दो दुनिया वालों को कि हमसे अच्छा जहन किसके पास है, हमसे अच्छी सोच किसके पास है, हमसे अच्छी फिक्र किसके पास है। तो एक पैगाम आज के जलसे से मैं ये देना चाहता हूँ, मदरसे के सहन में आप बैठे हुए हो, ये मदरसा ही तो है, ये हुफ़ाज़े किराम आप देख रहे हो, ये उलमाए किराम आप देख रहे हो, ये मदरसे ही की तो देन है। आप देख रहे हो ना, ये मदरसे ही की तो देन है। मदरसे की टूटी हुई चटाइयों पे बैठ करके जो आज दीन का काम अंजाम दे रहे हैं। इसलिए गुजारिश करूंगा अपने उलमा से करीब हो जाओ, अपने बस्ती के अइम्मा से करीब हो जाओ। ये उलमा से करीब हो जाओगे, इनकी जरूरतों का आप ख्याल रखिएगा। मदारिस के अंदर आकर के देखिएगा किस चीज की हमको जरूरत है। ये दुनिया चंद दिन की है, हम यहाँ हमेशा रहने के लिए नहीं आए हैं। ये अचानक आने वाली मौतों से इबरत हासिल नहीं करते, ये अचानक आने वाली मौतों से नसीहत हासिल नहीं करते। अभी चंद दिन गुजरे कोरोना काल को गए हुए, तुमने नहीं देखा, मैंने अपनी आंखों से एक घर में 3-3 जनाजे रखे हुए देखे थे। बरेली शरीफ में एक मोहल्ला ऐसा जिसमें एक दिन में 18 जनाजे उठे। कब्र खोदने वाला कब्रिस्तान छोड़ करके चला गया। ये अचानक आने वाली मौतों से नसीहत हासिल करो, मौत की तैयारी करो, पता नहीं मौत कब और कहां और किस जगह आ जाए। इसलिए इस दुनिया से जब जाना हो तो इस हाल में दुनिया से जाना कि नमाजें पढ़ के दुनिया से जाना, रोजे रख करके दुनिया से जाना, नेक अमल करके दुनिया से जाना, जुए और शराब से दूर होकर के दुनिया से जाना। कहीं ऐसा ना हो कि इधर जनाजा उठे, उधर लोग मोहल्ले के ये कह दें अच्छा हुआ लोगों को सताने वाला चला गया, अच्छा हुआ लोगों पे जुल्म करने वाला चला गया। कहीं ऐसा ना हो कि इधर जनाजा उठे, उधर मोहल्ले के लोग कहे वो देखो जुआरी का जनाजा जा रहा है, वो देखो शराबी का जनाजा जा रहा है, वो देखो उलमा को सताने वाले का जनाजा जा रहा है, वो देखो हुफ़ाज़ की तौहीन करने वाले का जनाजा जा रहा है। इस हाल में दुनिया से मत जाना, बल्कि ऐसे काम करके दुनिया से जाना कि जब इधर जनाजा उठे और लोगों की आंखों में आंसू हो और इमाम साहब पुकार के कह दें लहिद में इश्क़े रुखे शह का दाग लेके चले, लहिद में इश्क़े रुखे शह का दाग लेके चले, अंधेरी रात सुनी थी चराग लेके चले। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। अच्छे काम करके दुनिया से जाओ, नेक अमल करके दुनिया से जाओ। भरोसा नहीं है, हमारे बुजुर्गों ने कहा सबसे बड़ा अक्लमंद वो है जो अपनी नेकी खुद करके जाए, और सबसे बड़ा बेवकूफ इंसान वो है जो अपनी नेकी दूसरों पे डाल के जाए। जी तुम क्या समझते हो, जिस औलाद को आज मोबाइल चलाने से फुर्सत नहीं मिलती, व्हाट्सएप देखने से फुर्सत नहीं मिलती, इंस्टाग्राम पे अपनी तस्वीरें अपलोड करने से फुर्सत नहीं मिलती, वो क्या तुम्हारी कब्र पे जाकर के कुरान पढ़ेंगे? या तो औलाद को इस हाल में छोड़ के जाओ, या तो आलिम बना के जाओ, या हाफिज बना के जाओ। क्योंकि औलाद जब आलिम या हाफिज होगी तो ये दुआ जरूर करेगी, रब्बना ग़फ़िरली वले वालिदैया वलिल मुमिनीना यौम यक़ूमुल हिसाब। ये अल्लाह मुझे बख्श दे, मेरे माँ बाप को बख्श दे, और तमाम मोमिनीन को बख्श दे। तो अपनी औलाद को दीनी तालीम सिखा के जाओ, कहीं ऐसा ना हो कि उधर जनाजा रखा हो और इधर औलाद बंटवारे के लिए लड़ती हुई नजर आए। ऐसे हालात भी हमने देखे हैं। औलाद जब कुरान की हाफिज या आलिम होगी तो सरहाने बैठ करके सूरह यासीन शरीफ की तिलावत करते हुए नजर आएंगे, कब्र पे कुरान पढ़ते हुए नजर आएंगे। ये दुनिया चंद दिन की है। शेख सादी फरमाते जहां ए बिरादर नुमानत बकस दिल अंदर जहां आफरी बंदोबस्त मकुन तकिया बर मुल्क दुनिया पुष्ट के 20 यार कस तू परवर दो कुष्ट चुआहंग रफ्तन कुनत जाने पाक चे बर तख्त मुर्दन चे बर्रुए खाक। शेख सादी फरमाते ए भाई ये दुनिया किसी के साथ नहीं रही, दुनिया के बनाने वाले अल्लाह से दिल लगा। दुनिया की मोहब्बत में है बदनामियां बहुत, अल्लाह की मोहब्बत में कोई बदनाम नहीं होता। फरमाते हैं दुनिया की दौलत पे भरोसा मत
कर, दुनिया के मुल्क पे भरोसा मत कर कि अल्लाह ने बहुत तेरे जैसों को पाला और मार डाला। बड़े बड़े दौलत वाले आए, बड़े बड़े पैसे वाले आए और आज उनका नामो निशान मिट गया। शेख सादी फरमाते हैं, जब पाक जान जाने का इरादा करती है तो जमीन पे मरना और तख्त पे मरना दोनों बराबर है। दुनिया के चक्कर में मत फंसना, अल्लाह को राजी करो, उसके रसूल को राजी करो। बरेली शरीफ से रेहाने मिल्लत की आवाज आई थी, जमाना खफा है तो क्या गम है इसका, जमाना खफा है तो क्या गम है इसका, जमाने को ठोकर लगाए चला जा, जमाना ही एक दिन तेरे साथ होगा, तू आका को अपने मनाए चला जा। वाह, हमें अपने नबी को राजी करना है, हमें अपने रसूल को राजी करना है। देखो, इबादत में सबसे अहम इबादत नमाज है। होना तो ये चाहिए था कि परवरदिगारे आलम अपने महबूब पर पहली वही नाजिल फरमाता तो नमाज के ताल्लुक से हुक्म देता, रोजे के ताल्लुक से हुक्म मिल जाता, रोजे के ताल्लुक से भी नहीं है, ज़कात के ताल्लुक से भी पहली वही नहीं है, हज के ताल्लुक से भी पहली वही नहीं है। सबसे पहली वही जब रब ने अपने महबूब पर नाजिल फरमाई तो हुक्म दिया, इक़रा पढ़िए। तालीम कितनी जरूरी है, एजुकेशन कितना जरूरी है, शिक्षा कितनी जरूरी है। देखो, जब तालीम हमारे पास होगी तभी तो हम नमाज के मसाइल को जानेंगे। अगर तालीम हमारे पास होगी तभी तो हम रोजे की फर्जियत और उसके लवाजिमात को जानेंगे। अगर तालीम हमारे पास होगी, इल्म हमारे पास होगा, तभी तो हम ज़कात के मसाइल को समझेंगे। अगर इल्म हमारे पास होगा तभी तो हम हज के अरकान को जानेंगे। तालीम जब हमारे पास होगी तभी तो हम पड़ोसियों के हुकूक को पहचानेंगे। तालीम जब हमारे पास होगी तभी तो हम उलमा के मर्तबे को पहचानेंगे। तालीम जब हमारे पास होगी तभी तो हम हुफ्फाज के दर्जे को पहचानेंगे। तालीम जब हमारे पास होगी तभी तो हम अपने मदरसे के मुदर्रिसीन की अजमत को जानेंगे। तालीम जब हमारे पास होगी तभी तो हम अपनी मस्जिदों के इमामों के मर्तबों को पहचानेंगे। आज तालीम से हम दूर हो गए, एजुकेशन से हम दूर हो गए, शिक्षा से हम दूर हो गए। सेक्टर ब्यूरो की रिपोर्ट के मुताबिक तकरीबन 95% मुसलमान तालीम याफ्ता नहीं है। जरा सोचने वाली बात है कि जिस कौम के पैगंबर पर सबसे पहली वही नाजिल हुई तो हुक्म दिया गया पढ़िए। जिस कौम के हाथ में कलम होना चाहिए था, जिस कौम के हाथ में किताब होनी चाहिए थी, आज मेरी वो कौम कोई मोबाइल में मस्त हो गई, कोई फेसबुक चलाती हुई नजर आती है। इल्ला माशाअल्लाह आज मेरी कौम के नौजवानों को देखो, कभी कभी अफसोस होता है कि जब हम गैरों की जमीन से गुजर करके जाते हैं तो उनके बच्चे कोई कोचिंग में मिलता है, कोई पढ़ता हुआ मिलता है, और आज हम मुस्लिम बस्तियों से गुजरे तो 4-4, 5-5 नौजवानों की टोलियां बनी हुई होती हैं। कोई इंस्टाग्राम चलाता नजर आता है, कोई फेसबुक देखता नजर आता है, कोई व्हाट्सएप चलाता नजर आता है, कोई गेम खेलता हुआ नजर आता है। ये हालात आज हमारी कौम के होते जा रहे हैं। जिस कौम के पास में तालीम होनी चाहिए, जिस कौम के हाथ में कलम होना चाहिए, जिस कौम के हाथ में किताब होनी चाहिए, तुम जानते हो मेरे आका हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दौर में कितने लोग लिखना और पढ़ना जानते थे मक्के की सरजमीन पर। ये उलमाए किराम तशरीफ फरमा है, ये सब मेरे सर का ताज हैं, मेरी रहनुमाई फरमाएंगे। मक्के की सरजमीन पर जब मेरे नबी ने ऐलान नबूवत फरमाया तो तकरीबन 17 लोग लिखना और पढ़ना जानते थे। मेरे आका मक्के से मदीना हिजरत करके तशरीफ लाए। ऐसा पैगंबर जो जंगे बदर में जो कैदी गिरफ्तार होकर के आए, नबी ने फरमाया तुम में से जो लिखना पढ़ना जानता है मेरे 10-10 जानिसारों को लिखना और पढ़ना सिखा दे, मैं उसे आजाद कर दूंगा। अल्लाह अकबर। मेरे आका हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमाने आली शान। मेरे आका ने फरमाया जो मेरे जानिसारों को 10 को लिखना और पढ़ना सिखा दे, मैं उसे आजाद कर दूंगा। जब मेरे आका इस दुनिया ज़ाहिरी से तशरीफ ले गए
तो तकरीबन 1.25 लाख के पास में तालीम थी, 1.25 लाख थे जिनके पास में कलम था। अल्लाह अकबर। जब मेरे आका हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया ज़ाहिरी से तशरीफ ले गए, हजरत अबू बकर सिद्दीक का दौर आया, उमर फारूक आजम का दौर आया, उस्मान गनी का दौर आया, मौला अली शेर खुदा का दौर आया, खुलाफाए अरबा के दौर तक आप देखिएगा न मर्दों में कोई मर्द ऐसा था जिसके पास तालीम ना हो, और ना औरतों में कोई औरत ऐसी थी जिसके पास में तालीम ना हो। अल्लाह अकबर। जरा देखो तो सही, 1200 साल तक मुसलमानों के पास में तालीम रही तो सरदारी का सेहरा उनके सर पे सजा रहा। लेकिन आज हम भाग गए कॉलेजों की तरफ, आज हम भाग गए यूनिवर्सिटीज की तरफ, आज हम चले गए कोचिंग और स्कूलों की तरफ। मैं अभी आपको बताऊंगा आज के दौर में दीनी तालीम भी कितनी जरूरी है और दुनियावी तालीम भी कितनी जरूरी है। लेकिन कभी आपने अपने पैगंबर का फरमान सुना? नबी ने क्या फरमाया है? हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर फरमाते हैं, मन अरदल इल्मा फअलैहि बिल कुरान, कि जिसको चाहिए तालीम हासिल करने का जो इरादा करे, फअलैहि बिल कुरान, तो उसे चाहिए कि वो कुरान की तालीम हासिल करे। अल्लाह अकबर। सबसे पहला फरमान क्या है कि जो चाहे कि मैं तालीम हासिल करूं, एजुकेशन हासिल करूं, शिक्षा हासिल करूं, तो उसे चाहिए कि वो पहले कुरान की तालीम हासिल करे, उसे चाहिए कि वो पहले कुरान पढ़े। अगर आपने कुरान नहीं पढ़ा और बिना कुरान पढ़े दुनिया से चले गए तो याद रखना, मैं माँ बाप को भी एक पैगाम देना चाहता हूँ। यही औलाद जिसे आपने कुरान की तालीम नहीं सिखाई, अपनी औलाद को कुरान की तालीम नहीं दी, यही औलाद कयामत के दिन अपने बाप को रब की बारगाह में खींच के लाएगी। ये इमाम गजाली फरमाते हैं, वो औलाद कहेगी, मौला मेरा बाप मुझे भूखा रखता ये गवारा था, मेरा बाप मुझे नंगा रखता ये गवारा था, इसने मुझे कुरान की तालीम नहीं दिलाई, जिसकी वजह से मैं जायज और नाजायज में फर्क न कर सका, हलाल और हराम को मैं जान न सका। आज जिसकी वजह से मैं जहन्नम में जा रहा हूँ, मैं तन्हा नहीं जाऊंगा, अपने बाप को साथ में जहन्नम लेकर के जाऊंगा। आज जिस औलाद के लिए दौलत जमा करके गए, जिस औलाद के लिए पैसा जमा करके गए, आज जिस औलाद को मदरसे का रुख नहीं कराया, वही औलाद कयामत के दिन जहन्नम में ले जाने का जरिया बन गई। काश इस औलाद को हमने पहले कुरान की तालीम दिलाई होती, काश हमने अपनी इस औलाद को पहले मदरसे में भेज करके अपने इलाके के हुफ्फाज़े किराम से इसको कुरान करीम की तालीम दिलाई होती, तो यही औलाद हमको जन्नत में ले जाने का जरिया बन जाती। कुरान की तालीम से हम दूर हो गए, कुरान की तालीम से हम कितने दूर हैं। तुम क्या समझते हो कुरान की तालीम से हट करके कोई इंसान कामयाब हो जाएगा? नहीं नहीं प्यारे मुसलमानों, ये कुरान अल्लाह की वो किताब है जिसके अंदर हर चीज का बयान मौजूद है। रब कुरान में फरमाता है, वला रत्बिन वला याबिसिन इल्ला फी किताबिन मुबीन, कोई खुश्क-ओ-तर चीज ऐसी नहीं है जिसका जिक्र कुरान के अंदर मौजूद न हो। हीरे कुरान के अंदर मौजूद है, मोती कुरान के अंदर मौजूद है, सदफ कुरान के अंदर मौजूद है, गौहर कुरान के अंदर मौजूद है। और जिस मरीज को दुनिया के डॉक्टरों ने इलाज कर दिया हो, उसकी शिफा भी कुरान के अंदर मौजूद है। लेकिन शर्त यह है इतना इल्म होना चाहिए, शर्त यह है इतनी सलाहियत होनी चाहिए, शर्त यह है इतनी काबिलियत होनी चाहिए। आओ मैं आपको कुरान करीम की तालीम के ताल्लुक से बता दूं कि कुरान की तालीम कितनी जरूरी है। याद रखना, इमाम गजाली फरमाते हैं, वो बस्ती मुर्दों की बस्ती है जिस बस्ती में नबी की शरीयत का एक आलिम ना हो। अल्लाह अकबर। ये इमाम गजाली फरमा रहे हैं, वो बस्ती मुर्दों की बस्ती है जिस बस्ती के अंदर नबी की शरीयत का एक आलिम ना हो। कुरान की तालीम बहुत जरूरी है। अपने बच्चों को कुरान की तालीम दो। देखो हदीस पाक भी है, नबी फरमाते हैं, अद्दिबू औलादकुम अला सलासे खिसाल, अपनी औलाद को 3 बातें सिखाओ। हुब्बे नबीयकुम, उनके दिल में नबी की मोहब्बत डाल दो। वह हुब्बे अहले बैती, नबी फरमाते और मेरे अहले बैत की मोहब्बत उनके दिल में डाल दो। और तीसरी बात नबी ने फरमाई, व क़िराअतिल कुरान, और अपनी औलाद को कुरान पढ़ना सिखाओ। हजरात, ये कुरान है क्या? अब उलमा की तवज्जो में चाहता हूँ।